हेलो बच्चों, श्री राम आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़े थे, उसमें हमने आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर के दो प्रकार पढ़े थे, एक उच्चय और एक अपचय। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कोर की संरचना के आधार पर। क्या के कोर की संरचना, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है, कोर की संरचना के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठीक है, पहला होता है हमारा जो शेल प्रकार का, दूसरा होता है हमारा कोर प्रकार का, ठीक है, तीसरा होता है हमारा बेरी प्रकार का। ठीक, ये 3 प्रकार के हमारे कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं। कितने? 3। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं, शेल प्रकार का, कोर प्रकार का, बेरी प्रकार का। ठीक है, अब कोर क्या होती है? ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के परिपथ को पूर्ण तथा सघन रखने के लिए लौह कोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काय का प्रयोग किया जाता है? लौह कोर का। और ये कोर आई आकार की भी हो सकती है, ई, यू, एल, जे, सी आदि आकार की होती है। यदि लौह कोर ठोस हो, मान लो जैसे अपन इनकी पत्तियां लेते हैं, लोहे की पतली पतली पत्तियां लेकर कोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऐसी पतली पतली पत्तियां लेकर ये कोर बनाई। ठीक है, अगर अपन इसको ठोस ले लें, क्या कर लें? ठोस ले लेते हैं, तो ठोस लेने के कारण क्या होगा कि एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या होगी? ठोस लेने पर एक तो एडी करंट लॉसेस ट्रांसफार्मर में बढ़ जाएगा। कौन सा लॉसेस? एडी करंट लॉसेस, और एक हिस्टेरिसिस लॉसेस बढ़ जाएगा। कौन सा? एक तो एडी करंट लॉसेस और एक हिस्टेरिसिस लॉसेस। ठीक है, ये काय के कारण बनते हैं? तो ये लोहे की अगर अपन ठोस कोर ले लें, मान लो जैसे अपन पतली पतली पत्तियों को बनाकर एक कोर बना रहे हैं, अगर इसी की जगह हम एक मोटे लोहे का टुकड़ा ले लें और उस पर वाइंडिंग करें, तो उसके कारण एडी करंट लॉसेस होगा और हिस्टेरिसिस लॉसेस होगा। इनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? जो लोहा होता है, लोहे में सिलिकॉन की क्या करते हैं? लोहे में सिलिकॉन की क्या करते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, लोहे में काय की? सिलिकॉन की अशुद्धि मिलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है, उसको कम किया जा सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन। तो इसके अशुद्धि मिलाने से जो हमारी कोर है, उसके अंदर एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि जो पत्तियां होती हैं, इनकी मोटाई कितनी रहती है? तो एक पत्ती की जो मोटाई होती है वो 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। एक पत्ती की मोटाई कितनी होती है? 0.35 mm से 0.5 mm। और ये आकार कैसा होता है इन पत्तियों का? तो ये आकार में ई आकार की होती है, आई की होती है, यू आकार की होती है, एल आकार की होती है, जे आकार की होती है, टी आकार की होती है, ठीक है, सी आकार की होती है। इस प्रकार की पत्तियों से कोर का निर्माण होता है। तो अब हम बात करते हैं कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? शेल टाइप। सबसे पहले हम क्या करेंगे? शेल टाइप।
तो शेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है, शेल प्रकार में क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो काई से बना होता है, इसकी जो कोर होती है एक तो ई आकार की पत्ती से बनता है और एक आई। ई और आई को आपस में मिलाकर इस प्रकार की कोर बनेगी जिसमें 3 भुजाएं होगी, 1, 2 और 3 भुजाएं होगी। इसी प्रकार एम आकार की पत्ती से भी हम शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, और एक होता है टी और एक यू, इन दोनों को मिलाकर भी हम शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। ये जो कोर दिख रही है शेल प्रकार की कोर है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये ई हो गया और यहाँ पर क्या कर दिया, ये आई हो गया, तो ये शेल प्रकार की। इसी प्रकार हमारा एम, ये हमारा एम हो गया, ठीक, ये एम हो गया और यहाँ पर एक आई प्रकार की कोर रख दी, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा यू हो गया और इस पर एक टी प्रकार की कोर लगा दी। इस प्रकार से हमारा शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ 2 एम प्रकार लेंगे, क्या लेंगे, एक एम सीधा रख दिया और दूसरा एम इसके ऊपर उल्टा रख दिया, तो ये एम से हो गया, ये ई और आई से मिलकर बना और ये टी और यू से मिलकर बना होता है। इस प्रकार का हमारा क्या होता है, शेल प्रकार की कोर का निर्माण होता है। अब इसमें बात करते हैं तो इसमें जो वाइंडिंग का कार्य होता है, वो जो वाइंडिंग की जाती है वो बीच की भुजा पे की जाती है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, जो सेंटर वाली भुजा होती है, सिंगल फेस की अगर वाइंडिंग करनी है हमें तो इस जो सिंगल फेस की वाइंडिंग होती है इस भुजा पे की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं। कौन सी करते हैं, प्राइमरी, ठीक है। पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं इस भुजा पर। देखो सबसे पहले तो इंसुलेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इंसुलेशन, इस कोर के ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं। इंसुलेशन लगाने के बाद फिर प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग करने के बाद फिर उस प्राइमरी वाइंडिंग पे वापस क्या लगाते हैं, इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे हम, सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर का निर्माण होता है वो हमारा सिंगल फेस का शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। अब इसमें बात करते हैं कि देखो इसमें 2 समानांतर पथ चुंबकीय क्षेत्र के लिए, इधर से भी और इधर से भी 2 समानांतर पथ हो गए चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ये इधर से भी समानांतर पथ, इधर से भी समानांतर पथ, तो इसके लिए 2 समानांतर चुंबकीय मार्ग स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर सिंगल फेस सप्लाई और उच्च वोल्टेज, ध्यान रहे ये काय के लिए बनते हैं, उच्च वोल्ट, सिंगल फेस उच्च वोल्टेज काय के लिए बनाए जाते हैं अपने, सिंगल फेस और उच्च वोल्टेज काय के लिए होते हैं, ये सिंगल फेस उच्च वोल्टेज, इसके लिए ये बनाए जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की, ठीक है, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की। तो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है, इसके लिए हम चर्चा करते हैं, इसका भी हम डायग्राम देखते हैं। कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है, ये हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर है कोर प्रकार का, ठीक है। इसके अंदर जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां जो ली जाती है वो एक तो यू आकार की होती है और आई आकार की होती है, ठीक है, और एक एल आकार की। तो इन दोनों के से यू आकार की पत्ती को इस तरह से रखकर इसके ऊपर आई आकार की पत्ती ऐसे रख के ये कोर बनाई जाती है, ठीक है। ये एक तरह से आयताकार चौरस होती है। ऐसे ही एल प्रकार की एक कोर ऐसे रखते हैं, एक एल प्रकार की ऐसे रखते हैं। इस प्रकार से एक चौरस कोर का निर्माण होता है, इसको हम कहते हैं कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि वाइंडिंग अलग अलग भुजाओं पे की जाती है। क्या की जाती है, वाइंडिंग अलग अलग भुजा पर। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, प्राइमरी वाइंडिंग इस भुजा पे की गई है और सेकेंडरी वाइंडिंग इस भुजा पे की है। लेकिन कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें केवल एक ही मार्ग होता है, काय के लिए, चुंबकीय जो बल रेखा होती है उसके लिए केवल एक ही पथ होता ही है। इस तरह से केवल एक ही। शेल प्रकार में क्या था, 2 पथ थे, क्या थे, 2 पथ थे। लेकिन कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें केवल एक ही पथ होता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग अलग भुजा पे लपेटी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग भुजा पे।
और ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं निम्न वोल्टेज आउटपुट ट्रांसफार्मर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, मतलब इससे वोल्टेज कम होता है, जबकि हम शेल प्रकार के ट्रांसफार्मर को उच्च वोल्टेज के रूप में प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, कोर और शेल दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, शेल प्रकार दोनों का अंतर हम समझ लेते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर की बात करते हैं हम, तो इनमें पहला अंतर जो होता है वो आकृतियों का होता है। इसमें चौरस होता है काय में, कोर में, जबकि शेल में क्या होता है, इसमें 3 भुजाएं होती है। कितनी होती है, 1 2 3, और इसमें ये चौरस आकार का होता है, ये भी आयताकार होता है, लेकिन इसमें 2 भुजाएं होती है। इसमें समानांतर में कितनी होती हैं, 3 भुजाएं होती है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये होता है कि इसमें जो समानांतर पथ होता है वो केवल 1 होता है, इसमें समानांतर पथ कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। दूसरा अंतर हमारा ये हो गया। तीसरा अंतर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो कोर प्रकार का जो होता है ये उच्च वोल्टेज के लिए, शेल प्रकार का ये हो गया हमारा उच्च वोल्टेज के लिए, और ये हो गया हमारा काय के लिए, निम्न वोल्टेज के लिए। ये तीसरा अंतर। चौथे अंतर की बात करें हम तो चौथा अंतर क्या है इसमें दोनों ट्रांसफार्मर में, तो चौथा अंतर हमारा ये है कि अगला जो अंतर होता हमारा कि इसमें जो वाइंडिंग होती है इसमें अलग अलग भुजा पे होती है। बाकी शेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही भुजा पर दोनों वाइंडिंग की जाती है। पांचवा अंतर होता है कि इसमें जो कोर की दोनों भुजाएं होती है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, मतलब एक जैसी होती है, जबकि शेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो बाहर वाली जो भुजाएं होती है पतली होती है और मध्य वाली जो भुजा है वो मोटी होती है। अगला अंतर ये है, ये ट्रांसफार्मर कम क्षमता के होते हैं कोर प्रकार के, इनकी क्षमता कम होती है। ये अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर बनाने के लिए किए जाते हैं। कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें लीकेज फ्लक्स की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब इसमें हानियाँ ज़्यादा होगी, और इसमें लीकेज फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही मार्ग है और इसमें 2 मार्ग है, तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, कम लीकेज होगा। इसमें एक मार्ग होने के कारण फ्लक्स का लीकेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस ट्रांसफार्मर की देखभाल और मरम्मत करना आसान है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर की देखभाल और मरम्मत करना कठिन होता है। ठीक है, ये हमारा शेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में डिफरेंस था। तीसरा प्रकार आता है इसका बेरी प्रकार। ट्रांसफार्मर का जो तीसरा प्रकार है वो बेरी प्रकार है। ठीक है, बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ऐसी आयताकार कोरें होती है। इन आयताकार कोरों को का जो एक भुजा है वो बीच में रखा जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये जैसे ये कोर एक गोल टाइप एरिया क्रिएट किया जाता है। ये इस तरह का कोर निर्माण की जाती है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की कोर का निर्माण किया जाता है। ये जैसे ये एक भुजा, एक आयताकार कोर है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ऐसी सभी की एक एक भुजा को सेंटर में रखा गया है। ठीक है, और इस प्रकार एक कोर का निर्माण किया गया है जिसको अपन बेरी प्रकार की कोर कहते हैं। इसका जो निर्माण है बेरी प्रकार का कोर एक विशेष प्रयोजन के ट्रांसफार्मरों में किया जाता है, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी वाइंडिंग पहले प्राइमरी करते हैं। कौन सी करते हैं, प्राइमरी। ठीक, ये आपको दिख रहा है बीच में ये वाइंडिंग की हुई है, ये यहाँ पर ये जो है ये वाइंडिंग की हुई सेंटर में। ठीक है, तो पहले इसमें प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर इंसुलेशन कवर लगाकर सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर का निर्माण होता है। अब इसका काम क्या है, बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर का निर्माण क्यों किया गया है, इसका विशेष कार्यों में उपयोग होता है। पहला तो ये कि इसमें बहुत सारे क्या है, देखो समानांतर पथ है, 1 2 3 4 5 6 समानांतर पथ है। मतलब इसमें एक तो फ्लक्स का लीकेज क्या होता है, कम होता है, मतलब फ्लक्स लीकेज एक तो बहुत ही कम होगा।
दूसरा काम क्या है कि इसमें गैप बहुत जाता है, इसलिए ऊष्मा का विकिरण होता रहता है। क्या होता रहता है? ऊष्मा का विकिरण होता रहता है। इसके कारण इसका जो प्रयोग है वो उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च शक्ति, ठीक है, उच्च शक्ति के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे जो कोर होती है उस कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के हुए। पहला हुआ शेल प्रकार का, दूसरा हुआ कोर प्रकार का, तीसरा हुआ बेरी प्रकार का। अब हम ट्रांसफार्मर के आगे और भी प्रकार पढ़ेंगे। अगला आता हमारा फेज़ों के आधार पर ट्रांसफार्मरों के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार में अगला प्रकार है फेज़ों के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, ठीक है। फेज़ों के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है एसी सप्लाई पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ये प्राय अधिकतर जो होते हैं ये कितने वोल्ट पे? 250 वोल्ट पे कार्य करते हैं। कितने? 250 वोल्ट पर कार्य करते हैं, ठीक है। और ये कोर प्रकार के होते हैं, कोर प्रकार के भी होते हैं और शेल प्रकार के भी होते हैं। मतलब इनकी जो कोर की डिज़ाइन होती है वो शेल प्रकार की भी होती है। आपको यहाँ डायग्राम शेल दिख रहा है, ऐसे कोर प्रकार का भी होता है, ठीक है, सिंगल फेज में। इसका उपयोग आमतौर पर जो हमारे घर पे छोटे मोटे उपकरण होते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, स्टेबलाइज़र हो गया, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं उसमें वोल्टेज को रिड्यूस करने का काम करता है। ये क्या करता है? 250 वोल्ट को, ठीक है, 250 वोल्ट को कन्वर्ट काय में कर देता है 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, ठीक है, जिससे हमारा टीवी है, रिसीवर है आदि इस वोल्टेज पे कार्य करता है। ये केवल वोल्टेज को डाउन करता है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में एक एलीमीटर टाइप लगा रहता है तो वो ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर। उसको हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 इनपुट तार होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। एक प्राइमरी साइड होती है और एक सेकेंडरी साइड होती है। अगर यहाँ से 250 वोल्ट हो, ठीक है, अपने घर पे कितनी आती सप्लाई? 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, ठीक है, ये हमारे घर पे आती है। तो मान लो यहाँ से 230 वोल्ट इनपुट लिया, अब हमें आउटपुट में कितना चाहिए? 12 वोल्ट। तो इसकी कुंडली को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि 12 वोल्ट आउटपुट दें, या हमें चाहिए 6 वोल्ट का, तो इसकी कुंडली को, सेकेंडरी कुंडली को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि हमें आउटपुट में कितना वोल्ट दें? 6 वोल्ट। अगर हमें 24 वोल्ट चाहिए तो हम कुंडली को इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि हमें 24 वोल्ट प्राप्त होता है। और ये अधिकतर हमारे जो घर में प्रयोग होने वाले उपकरण हैं वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार आता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। मतलब इसमें फेज़ कितने होते हैं? 3 इनपुट होते हैं और 3 आउटपुट होते हैं। कितने होते हैं? 3 इनपुट और 3 आउटपुट। यानी 3 फेज़ वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर ये काय पे करते हैं? 3 फेज़ पे कार्य करते हैं। काय पे करते हैं? 3 फेज़ पे करते हैं। 3 फेज़ ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इनमें 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती है और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी और एक यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो 3 प्राइमरी हो गई और 3 क्या होती है इसमें? सेकेंडरी होती है। तो जो जहाँ से जहाँ पे प्राइमरी की पहली कोइल है वहाँ पे प्राइमरी की इनपुट है तो वहीं से सेकेंडरी निकलेगी। ऐसे यहाँ से सेकेंडरी, ऐसे यहाँ से सेकेंडरी, ठीक है। ये यहाँ पर शेल प्रकार की कोर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कोर का प्रयोग किया जाता है? शेल प्रकार की कोर, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग करते हैं अपन। कौन से? उच्च क्षमता, जो हमारे उत्पादन केंद्र पे भी प्रयोग किए जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में भी प्रयोग किए जाते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए भी इन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये 11 kV, ठीक है, कितने? ये 11 kV के भी होते हैं, ये 220, ये 440, ठीक है। इतने वोल्टेज को अप डाउन भी कर सकते हैं। 132 kV के भी होते हैं। कितने? 132। ये हमारे होते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर। इनका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के भी लिए उपयोग किया जाता है,
ये हमारे उत्पादन केंद्र में स्टेप अप के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। वोल्टेज को बढ़ाना, जहाँ पे वोल्टेज को घटाना है, 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो डिज़ाइन होती है वो किस प्रकार से होती है। इसमें 3 कोरें हैं, शेल प्रकार की कोर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है कि हर एक कोर पर पहले प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं। कौन सी करते हैं? प्राइमरी। ये यहाँ देखो एलवी इंसुलेशन। पहले नीचे हमने क्या किया, इंसुलेशन कवर लगाया। इंसुलेशन कवर लगाने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग करी। प्राइमरी वाइंडिंग करने के बाद फिर इंसुलेशन लगाया, फिर इनका सेकेंडरी वाइंडिंग करी। इस प्रकार से इनको क्या करा, तीनों कोर पे 3 वाइंडिंग करी। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर का निर्माण हुआ वो ट्रांसफार्मर हमारा कौन सा बना? 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। आगे के प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके और भी प्रकार हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।